कहिए कैसे हैं आप? क्या आप अपने बच्चे को डराते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डराते हैं, मेरा मतलब ये है कि आप डराते हैं। क्या आप अपने बच्चे को डराते हैं? एक्चुअली क्या होता है, कई बार अनइंटेंशनली भी डराया जाता है। हमारी ये मंशा नहीं होती कि हम डराएं, पर डराया जाता है। देखिए, मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत छोटा है, खाना नहीं खा रहा। मम्मी क्या बोल रही है? हाउ आजा, हाउ आजा, इसको उठा के ले जा, मीकू खाना नहीं खा रहा, हाउ आजा। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा, एक बच्चा है, पढ़ नहीं रहा। अभी तेरे को लेके जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, वो सुई लगाएंगे ना तब तेरे को समझ आएगी। तीसरा, एक बच्चा देर से खेलकर घर लौटा है। होता ही है ना कि खेलने बैठ गया तो थोड़ा टाइम लग गया, चल देखो स्टोर में बंद करके आती हूँ, वहां अंधेरे में रहेगा ना तब होश ठिकाने आएंगे। और एक एग्जाम्पल ये कि जब बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, इधर उधर ज्यादा ध्यान लगा रहा है, टीवी कर रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, तो क्या कहती है मदर्स, पेरेंट्स क्या कहते हैं आमतौर पे? अभी पड़ोस वाले शर्मा जी को बुलाता हूँ, वो अपना डॉगी लेके आएंगे ना और यहाँ छोड़ देंगे, तब तेरे को समझ आएगी। अरे ठहरो, रुको, डोंट टच, इसको छेड़ना मत, तुमको समझ ही नहीं है बिल्कुल, 10 बार मना कर दिया, हाथ मत लगाना उसको आगे से। ये बातें भी बहुत ज्यादा पेरेंट्स यूज करते हैं, बच्चों को मना करते हैं। कोई घर पे नई चीज आई, कोई छेड़ना है, वो बच्चे के मन में इस तरह का डर, इस तरह का भय बैठ जाता है ना कि वो दबता चला जाता है। ये तो जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना, ये बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल है, ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो हम दिन भर यूज करते हैं बच्चों को डराने के लिए। हमारी बेशक हमारी इंटेंशंस नहीं होती, पर हम ये सोचते हैं कि ये सब करने से बच्चा काम करने लगेगा, यानी हमारा रॉब। देखो, हमने हाउ का नाम लिया, वो डर गया, हमने डॉक्टर और सुई का नाम लिया और वो बच्चा डर गया। ये जो डर बिठा देते हैं ना हम, ये किसी भी कीमत पे सही नहीं है, किसी भी कीमत पे इस तरह का प्रेशर बनाना बच्चे पे सही नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि कई बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। पर ये जो सोच है ना पेरेंट्स की कि हम डरा के बच्चे से काम करा लेंगे, ये तो सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। अच्छा चलिए, एक बात मुझे बताइए कि पेरेंट्स बच्चों को निडर बनाना चाहते हैं कि डरपोक? सीधी सी बात, क्या चाहते हैं कि हमेशा डरा सहमा बैठा रहे बच्चा उनका, या निडर बने? अगर निडर बने तो ये क्या करना है? आपको पता है इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये मैंने बहुत बच्चों के ऊपर सर्वे भी किया है, पूछा भी है, उनकी जो मानसिक स्थिति है ना वो महसूस की है। असल में कई बार जैसे मैं कहानी लिखती हूँ तो बच्चों की मानसिक स्थिति को टटोलना पड़ता है, उसके हिसाब से कहानी लिखी जाती है और बच्चे के एंगल से लिखी जाती है, बच्चा बन के लिखी जाती है। तो ये चीजें बहुत बार महसूस होती हैं कि हम पेरेंट्स बच्चों को किस तरह से डराते हैं, उन पे रौब डालने के लिए हम किस तरह से उनको अंधकार में लेते जा रहे हैं। अंधेरे कमरे में बंद नहीं कर रहे, हम उनको अंधकार में बंद कर रहे हैं, अंधकार की ओर लेके जा रहे हैं। अब क्या आप जानते हैं कि ये सब करने से क्या क्या होगा, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे में आत्मविश्वास कम हो जाएगा, मतलब वो ना हमेशा डरा सहमा सा रहने लगेगा और उसमें ना हीन भावना आ जाएगी। एक कॉम्प्लेक्स होता है ना कि मेरे को तो ये डर लगता है, मेरे को, जैसे मान लीजिए 4 बच्चे जा रहे हैं और एक बच्चा अरे डॉगी को देखते वो पीछे बिदक जाता है, पीछे हट जाता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, आगे डॉगी है। तो 3 बच्चे तो हंसेंगे ना उसकी तरफ देख के, तो उसको क्या है, उस बच्चे में कॉम्प्लेक्स आ गया, उसमें एक हीन भावना आ गई कि देखो मैं डॉगी का सामना नहीं कर पा रहा और ये कर पा रहे हैं, वो पीछे हो गया। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी को दूसरे कमरे में भेज रहे हैं, जाओ बेटा उस कमरे से कुछ भी ले आओ, एक बुक ले आओ, वो रखी है वो ले आओ, तो बच्चा नहीं जाता, उसको डर लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि उस कमरे में हाउ बैठा है। बचपन से बोल बोल के हाउ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, वो हाउ वहां पे बैठा है उस कमरे में, कि जैसे ही वो जाएगा उसको खा जाएगा, वो नहीं जाता। वो बच्चा इतना डर जाता है कि वो रात भर लाइट के बिना सो ही नहीं सकता, लाइट जला के ही सोता है या मम्मी से चिपक के सोता है। क्यों? क्योंकि हाउ आ जाएगा। ये किसने क्रिएट किया? ये हमने। हाउ वाला कंसेप्ट उसके मन में ठूस ठूस के भरा। क्यों भरा? क्योंकि वो खाना नहीं खाता। तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था? क्या उसने कितना खाना खा लिया उस समय? हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेशेंस का दूसरा नाम पेरेंट्स। हमेशा बोलती हूँ मैं, पेरेंट्स
बने हैं तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इस तरह के उल जुलूल एग्जाम्पल्स नहीं चलेंगे बच्चों के साथ। अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना है तो ये एग्जाम्पल्स तो मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ एक बहुत बड़ा क्रॉस मार दीजिए ऐसे एग्जाम्पल्स पे। मतलब पिछड़ता चला जाएगा, क्लास में आगे नहीं आएगा, पीछे रहेगा, चुप चुप रहेगा। कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बात क्या है, सिर्फ यही कि उसने खाना नहीं खाया, वो देर से खेल के घर लौटा, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा, तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स बनाने शुरू कर दिए। कल को अगर वो बीमार होता है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है और डॉक्टर उसको सुई लगाता है, तो क्या हो जाएगा? वो तो आसमान से भी उठा लेगा, चिल्ला चिल्ला के, रो रो के। क्यों? क्योंकि आपने डर बिठा रखा है। जैसे मैं बताती हूँ कि ब्लड डोनेशन से भी जुड़ी हुई हूँ, और जैसे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, तो वो आगे आते हैं, वो लोग, बड़े लोग आगे आते हैं, पर सुई का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। बचपन में हो सकता है सुई का डर बिठाया हुआ हो। यही जो मैं बात कर रही थी कि आने दो डॉक्टर को, सुई लगाएंगे। इतने बड़े बच्चे उनको देख के हंसते हैं कि अंकल सुई से डरते हो आप। रीजन क्या है? बचपन से डर बिठा रखा है उन्होंने, खुद ने क्रिएट किया हुआ, क्रिएट कराया हुआ, टूसा हुआ है उनके मन में। अगर तुम नहीं करोगे तो ये सुई लगेगी, अगर तुम नहीं करोगे तो अंधेरे कमरे में बंद करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो नहीं खाओगे तो हाउ आ जाएगा। कुछ नहीं है ये। अगर है तो बेहद शर्मनाक, दुखदायी। जिस बच्चे को हम चाहते हैं ना कि वो आगे आए, हर एक्टिविटी में आगे आए, क्लास में फर्स्ट आए, क्लास में बोले, खूब बोले, सब टीचर्स उसकी प्रेज करें, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि आपने उसके अंदर डर बिठा दिया। बेशक आपकी मंशा नहीं है, पर डर बिठा चुके हैं आप उसके मन में। तो क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा प्रश्न वाचक कि क्या करना चाहिए। अब हमने ये कर दिया, अब हम क्या करें? देखिए, अगर आप आज की डेट में ही सुधर जाते हैं या आज की डेट से ऐसा करना बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स और पेशेंस, बस पेशेंस से काम लीजिए, बच्चों के साथ टाइम निकालिए थोड़ा सा। वो खाना क्यों नहीं खा रहा, उसका खाने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, या उसका खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, वो ज्यादा टाइम क्यों लगाया उसने, ये सब चीजें जानने के लिए उसके पास थोड़ा सा बैठिए, उसके साथ समय बिताइए, उसको जानिए, उससे बातचीत कीजिए, उसकी इस नेचर को समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पर डराना, बात बात पे डराना, सुई का डर हो गया, हाउ का डर हो गया, डॉगी का डर हो गया, ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। देखिए, बच्चे बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हैं, जैसा आप समझाएंगे हो जाएंगे, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं उनके, आप उनके पेरेंट्स हैं, आपने उनको जन्म दिया है, तो आप क्यों नहीं समझा सकते? हाँ, थोड़ा सा पेशेंस लगेगी, थोड़ा सा आप में धैर्य रखना पड़ेगा, आपको हो जाएगा। पर बच्चे को डराना ये तो बिल्कुल गलत है। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस भरिए, उनको समझाइए, उनको प्यार से समझाइए, उनको टाइम दीजिए। पर जो भी करना है ना, थोड़ा पेशेंस से। और आप पेरेंट्स हैं, आपसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। देखिए, ये तो मैंने देखा और महसूस किया, इसलिए आज आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सही है, क्या गलत है? इस बारे में आप जरूर बताइएगा, अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़